अगर किसी भी बैंक में आपको खाता है, अगर किसी भी बैंक में अगर आपको खाता है ना, बैंक खाता है, तो आपको ये पूरा वीडियो देखना ज़रूरी है। किस लिए कि आरबीआई के तरफ से अप टू डेट आया हुआ है। ठीक, आरबीआई के तरफ से अप टू डेट आया हुआ है। नॉमिनी में भी काफ़ी सारा नियम चेंजिंग हुआ है जो बैंक में, और जो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आखिर आरबीआई क्या क्या नियम लागू किया है, ये भी आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आरबीआई ने नए नियम से बैंक खाते में नॉमिनी बदलने का तारीख बदल गया है। 2025 से लागू होंगे यह नए कानून। आज के समय में हर किसी का बैंक खाते में होना है एक आम बात है, चाहे वह बचत खाता हो, चाहे चालू खाता हो, या फिर कोई अन्य प्रकार का खाता हो। बैंक खाता हमारी वित्तीय लेन देन के एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। बैंक खाते में जमा पैसा और सुरक्षित रखने के साथ साथ यह ज़रूरी है कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे जाने के बाद वह पैसा सही हाथ में किसको जाएगा। अगर बाई चांस हम अगर नहीं रहते हैं तो उसका मतलब बाद पैसा किसको हाथ में जाना चाहिए। ठीक है, उद्देश्य पूरा करने के लिए बैंक खाते में नॉमिनी बनाने का प्रावधान है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने हाल में ही बैंक खाते नॉमिनी से जुड़े नियम कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। यह बदलाव 2025 से लागू होंगे और इनका उद्देश्य है खाता धारकों के लिए नॉमिनी की प्रक्रिया को और भी आसान और सुरक्षित बनाना है। इन बदलावों के बारे में हम जानना आपको लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने बैंक खाते में सही नॉमिनी बना सकते हैं। विषय में किसी भी प्रकार का परेशानियां से बच सकेंगे। इस लेख में हम आपको बैंक खाते में नॉमिनी से जुड़े नए नियम के बारे में विस्तार से बताएंगे। हम यह भी जानेंगे कि नॉमिनी कौन हो सकता है, और नॉमिनी बनने की प्रक्रिया क्या क्या है, और नॉमिनी के अधिकार क्या है। अगर आप अपने बैंक खाते में नॉमिनी से जुड़े नए नियम के बारे में जानना चाहते हैं तो इस लेखक में अंत तक जरूर पढ़ें। नॉमिनी वह व्यक्ति होता है जिसे खाता धारक अपनी मृत्यु के बाद अपने बैंक खाते में जमा पैसे या अन्य संपत्ति का उधारी बनता है। नॉमिनी बनने का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि खाता धारक के मृत्यु के बाद उसके पास पैसा जितना भी बैंक में है वो नॉमिनी को मिल जाए। ठीक, वो नॉमिनी के केवल स्टेट होता है और उसके खाताधारक संपत्ति को कानूनी उत्तराधिकारियों के सौंपना होता है। बैंक खाता में नॉमिनी बनाने के कई फायदे हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण फायदे इस प्रकार है। आसान उत्तराधिकारी नॉमिनी होने का खाताधारक मृत्यु के बाद उसके पैसे संपत्ति को प्राप्त करना और आसान हो जाता है। नॉमिनी को केवल कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करना होता है और उसके बाद उसे पैसा संपत्ति में मिल जाती है। कानूनी परेशानियों से बचने में नॉमिनी होने से खाता धारक या कानूनी अधिकारियों को पैसा या संपत्ति प्रदान करने के लिए किसी भी प्रकार का कानूनी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता है। समय की बचत और नॉमिनी होने से खाता धारक को कानूनी अधिकारियों का समय बचता है, और क्योंकि उन्हें पैसा या संपत्ति प्राप्त करने के लिए लंबी कानूनी प्रक्रिया में नहीं गुजरना पड़ता है, नहीं ज़्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बस गए मानसिक शांति और नॉमिनी होने से खाता धारक को मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि उसे पता होता है कि उस मृत्यु के बाद उसका पैसा या संपत्ति हाथ से जाएगी। कौन हो सकता है यह नॉमिनी में, बात समझ गए। तो आपने खाते में किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी बना सकते हैं, जो आपका परिवार का सदस्य है, आपका दोस्त हो या कोई अन्य व्यक्ति हो जिस पर आप भरोसा करते हो, बल्कि वो नॉमिनी बनाया जा सकता है कि जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं। बात समझ गए, बनाया जा सकता है। लेकिन उस स्थिति में आपको अभिनियम व्यक्त करना होगा कि जो नॉमिनी के वायलिंग होगा वक्त उसी संपत्ति का प्रदान करेगा। ठीक है, बैंक खाते में नॉमिनी बनना बहुत ही आसान है। आप बैंक में जाकर या ऑनलाइन भी नॉमिनी बन सकते हैं। नॉमिनी बनने के लिए आपको एक फॉर्म भरना होगा और उसमें नॉमिनी का नाम और पता और अन्य आवश्यक जानकारी देनी होगी।
और आपको नॉमिनी के पहचान पत्र और पते का प्रमाण पत्र भी जमा करना होगा। आरबीआई का नए नियम 2025 से लागू। आरबीआई ने रूल सर्कुलेशन फॉर्म और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बैंक खाते में नॉमिनी जोड़ने के नियम कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। बदलाव 2025 से लागू होंगे। इन बदलावों का उद्देश्य खाताधारकों के लिए नॉमिनी का प्रक्रिया और भी आसान और सुरक्षित बनाना है। मुख्य बदलाव: अधिकार: 4 नियम अब अपने बैंक खाते में अधिकतम 4 नियम बना सकते हैं। पहले आप केवल एक ही नॉमिनी बना सकते थे, लेकिन अब नॉमिनी का हिस्सा यदि आप एक से अधिक नॉमिनी बना सकते हैं। अब एक से भी अधिक नॉमिनी आप बना सकते हैं। तो आपको यह बताना होगा कि प्रत्येक नॉमिनी आपके पैसे या संपत्ति का कितना कितना हिस्सा मिलता है। अगर आप जितना के भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो उसमें यह कहना होगा कि जनाना होगा कि या सबका 50-50 हिस्सा है या किसका कितना कितना हिस्सा है, ये जनाना पड़ेगा। प्रदान करें: नॉमिनी बदलने की प्रक्रिया: आप कभी भी अपने नॉमिनी को बदल सकते हैं। नॉमिनी बदलने के लिए आपको बैंक में एक नया फॉर्म जमा करना होगा। मतलब अगर नॉमिनी में किसी के नाम देते हैं ना, तो नॉमिनी बदल भी आप सकते हैं। अगर बाद में नहीं होता है, कहूँ कि नॉमिनी को खाताधारी की मृत्यु के बाद उसके बैंक खाते में जमा पैसा या अन्य संपत्ति के प्राप्त करने के अधिकार और नॉमिनी के केवल कुछ आवश्यक दस्तावेज जमा करना होता है। उसके बाद उसे पैसा संपत्ति मिल जाती है। नॉमिनी खाताधारी संपत्ति कानूनी उत्तराधिकारियों की सौंपना होता है। बैंक खाते में नॉमिनी बनने के लिए आपको कुछ दस्तावेज की ज़रूरत होती है। यह दस्तावेज आपकी पहचान और पते को संपादित करने के लिए आवश्यक है। यह दस्तावेज को एक ही सूची दी गई है। आमतौर पर बैंक खाते में नॉमिनी बनने के लिए आवश्यक क्या क्या दस्तावेज होती है। तो फर्स्ट हो गया पहचान प्रमाण, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस और पासपोर्ट साइज फ़ोटो हो गया, ठीक है। और पता प्रमाण कहाँ का है, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज और बिजली का बिल या पानी का बिल या टेलीफोन का बिल या बैंक स्टेटमेंट या नॉमिनी का विवरण या नॉमिनी का नाम या नॉमिनी का पता या नॉमिनी का जन्म तिथि या नॉमिनी के साथ संबंधित या अन्य दस्तावेज, बात समझ गए, आपको जमा करना पड़ेगा। बात समझ गए। जिसके बाद क्या मैं अपने बैंक खाते में एक से अधिक नॉमिनी बना सकता हूं? आरबीआई ने एक नए नियम के अनुसार अपने बैंक खाते में अधिक 4 नॉमिनी बना सकते हैं। मतलब 4, अधिक से ज़्यादा 4 हो गया नॉमिनी बना सकते हैं। मतलब बात समझ गए। जिसमें कि आपको अगर मान के चलिए कुछ अगर हो जाता है, अगर आपको नहीं रहने के बाद उस खाता का पैसा वैसा होता है, जो उन चारों का जितना पहिएगा उतना बनाए रहिएगा, उतना मिल जाएगा। बात समझ गए। 4 नॉमिनी क्या है? अधिकार: नॉमिनी खाताधारी का मृत्यु के बाद उसका बैंक के खाते आम पैसे से अन्य संपत्ति प्राप्त कर सकता है। अधिकार: नॉमिनी का खाताधारी संपत्ति कानूनी अधिकारियों का सौंपना होता है। यदि नॉमिनी नहीं बनता हूँ तो क्या होगा? यदि आप नॉमिनी नहीं बनते हैं तो खाताधारक के मृत्यु के बाद उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को पैसा ही संपत्ति प्राप्त करने के लिए लंबी कानूनी की प्रक्रिया में गुजरना होगा। और नॉमिनी बनाने के लिए क्या आपको कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। नॉमिनी बनाने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ेगा। क्या एनआरआई रूल्ड इंडिया किसी को नॉमिनी बना सकते हैं? इनर भारत में अपने बैंक खाते के लिए किसी भी नॉमिनी बना सकते हैं, चाहे वो भारत में रहता हो या विदेश में रहता हो, चाहे कहीं भी रहता हो, उसको नॉमिनी आप बना सकते हैं। क्या मैं अपने लॉकर के लिए नॉमिनी बना सकते हैं? हाँ, आप अपने लॉकर के लिए भी नॉमिनी बना सकते हैं। बैंक खाता के नॉमिनी बनाए एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो आपकी और आपकी परिवार के भविष्य में किसी भी प्रकार की परेशानियां से बचा सकती है। आरबीआई ने नए नियम अनुसार अब अपने बैंक खाते में अधिक 4 नॉमिनी बना सकते हैं। पैसा या संपत्ति को सही हाथ में पहुंचाने और आसान से जाएगी। इसलिए यदि आपने अभी तक अपने बैंक खातों में नॉमिनी नहीं बनवाया है तो आज ही बनवा लें। बात समझ गए। और इस लेखक में दी गई जानकारी केवल सामान्य जानकारी थी। बात समझ गए, सामान्य जानकारी थी। यह लेवल इस कानूनी सलाह के रूप में माना
ना जाना चाहिए। खाते में नॉमिनी से जुड़े नियम बदलाव हो सकते हैं, बात समझ गए। लेकिन फिलहाल में आप नॉमिनी बना सकते हैं। नॉमिनी का बनवाने का क्या फ़ायदा होता है तो आपको हम पहले ही बता दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बैंक से रिलेटेड चाहे ज़मीन से रिलेटेड कोई भी आपको समस्या होगा तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो हम वीडियो में रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।